हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज का वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। और आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको सुनने के बाद इवन अभी अप्रोक्सीमेटली 50 डेज बचे हैं। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आप 15 डेज बिफोर भी ये वीडियो देखोगे तो आप कैट में बहुत अच्छे परसेंटाइल ले आओगे, है ना। आज मैं ऐसी बारीक बारीक सी चीजें बताऊंगा जो आपने इन्फ्लुएंस होके हो सकता है लोगों के वो चीज कर रहे हो और उस कारण आपको नुकसान हो रहा हो। इवन चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, या इवन आपकी फैकल्टी हो, है ना। तो एक चीज का ध्यान रखना। सबसे एक बेसिक थंब रूल बताऊं आपको, लाइफ टाइम काम आएगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, खत्म। आज के पूरे वीडियो का सार इसी एक लाइन में खत्म हो गया। क्योंकि कोई भी नेगेटिव पर्सन आपसे ये नहीं बोल पाएगा कि आप ये कर सकते हो, ठीक है। वो बार बार ये बोलेगा कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। इवन अपना भी एग्जाम्पल लेके बोलते हैं, अरे मुझसे नहीं हो पाया तो तुमसे कैसे होगा। अरे भाई, तुमसे नहीं हो पाया होगा, है ना। तो तुम हो, मतलब अब आपको जो बोलना हो उसको, है ना। तुमसे नहीं पाया होगा, तुम मत करना, हमसे तो हो जाएगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। इवन कई लोग, इवन मेरे को भी पता है, आपको एक इंटरनल सीक्रेट बताता हूँ आपको, ठीक है। इवन कई लोग मुझसे बोलते हैं कि यार तुम्हारे इतने परसेंटाइल इसलिए आते हैं। समझना ध्यान से, आपको डिमोटिवेट कैसे किया जाता है। इवन मुझे भी तुम्हारे इतने परसेंटाइल इसलिए आते हैं कि तुम हर साल कैट देते हो। तो फिर मेरा रिप्लाई पता है क्या होता है? अच्छा, उनके क्या होते हैं, वो है बेचारे 95 6 7 के आसपास। मुझे ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे इस अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। इवन उसमें से कई सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, ऐसे होते हैं। पहचान में मेरे काफी लोग हैं। ये सीक्रेट ध्यान रखना। तो फिर उनसे मैं एक ही लाइन बोलता हूँ कि ऐसा बोल के आप लोग अपने आप को खुश कर रहे हो। नॉर्मली देखना तो मुझसे भी ज्यादा, लाइक अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा 99.97 पॉइंट में। मैंने कहा 100 परसेंटाइल भी आया होगा किसी का, है ना। लेकिन मैं एक को जानता हूँ, वो तो फ्रेशर है। तो फ्रेशर बच्चों के भी मुझसे ज्यादा आ सकते हैं, है ना। या जब मैं फर्स्ट टाइम कैट लिखा था, जब मैं छोटा बच्चा था, उस समय भी मेरे क्वांट में 99 प्लस थे, है ना। तो इससे ये कोई मतलब नहीं होता कि आप 50 बार कैट दो या एक बार दो। अगर किसी को परसेंटाइल लाना होगा, वो एक बार में भी ला सकता है। और कोई 100 बार भी कैट दे ले, लेकिन अगर उसमें नॉलेज ही नहीं है तो वो नहीं ला सकता। पॉइंट समझ रहे हो? तो ऐसे आपको भी आपके सर्कल में कमेंट सेक्शन में बताना कि किस टाइप के लोग आपको किस तरीके से डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। ऐसे काफी लोग मिलते हैं, इंटरेस्टिंग। मुझे तो काफी हंसी आती। इवन बच्चों में भी कई बार मैंने देखा, अरे सर वो तो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, या वो आईआईटीएन है, उसका तो हो ही जाएगा, हमारा नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। वो आईआईटी में इसलिए क्योंकि उसने उस समय 11 12 में बहुत अच्छी मेहनत कर ली थी। तुम अभी कर लो, तुम्हारा हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? प्लस जितने भी आपके साथ डिमोटिवेटिंग पर्सन होंगे, उन्होंने पर्सनली खुद भी लाइफ में कुछ नहीं किया होगा। इवन कई ऐसे फैकल्टीज भी होते हैं जिनका खुद का कैट का स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन वो कैट की क्लास लेते हैं। फिर क्या होता है, जब बच्चा उनके पास उस लेवल के डाउट लेके आता है तो बोलते हैं नहीं इसको छोड़ दो, ये एग्जाम में नहीं आएगा। भाई तुम्हें क्या पता एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना जितनी मैं बातें बोल रहा हूँ उसमें से कौन कौन सी चीज आपके साथ हुई हुई है, ठीक है। तो फिर वो ऐसे में क्या होता है, इस टाइप की बातें जब वो सुनता है तो धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाता है। प्लस एक और चीज, एक अभी मैं यूट्यूब पे ही कोई सा वीडियो देखा था, नाम तो मुझे याद नहीं है, इसी रैंडम एक चलते में आ गया था। उसमें लाखों में व्यूज भी थे उस वीडियो में, लेकिन उसका था कि कैट मत दो अगर आपके कैट में मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा। मैंने कहा यार, इसको सुनने वाले लाखों हैं और जो मैं इतना अच्छा ज्ञान देता हूँ मुझे सुनने वाले ज्यादा नहीं है, ऐसा कैसे। तो मुझे सच में कुछ भी बातें करके हीरो बने जा रहे हैं। मतलब आप खुद सोचो, लाखों लोगों ने उसको सुना है कि अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे तो तुम कैट मत दो। अरे ये क्या बात हुई। मैं पिछले 10 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ। मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके मॉक टेस्ट में 20 to 30 परसेंटाइल आता था, कैट में 97 98 परसेंटाइल लाए। इवन कैट के 10 दिन पहले भी उनके मॉक में 30 40 परसेंटाइल ही थे, लेकिन कैट में 98 प्लस है। तो कभी भी डिमोटिवेट मत हो। अगर आपका दिन रहा ना, फोड़ के आ जाओगे, मुझसे भी ज्यादा लाओगे, ठीक है। बस कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना, एक शॉर्ट में समझा रहा हूँ। सबसे पहला काम करो, जितनी भी नेगेटिव मेंटेलिटी के लोग हैं अगले 2 महीने उनसे मिलना ही नहीं है, ठीक है। पूरा कंसंट्रेट करो अपनी पढ़ाई पे।
दूसरा, आपने कई लोगों को आपसे बोलते हुए सुना होगा कि ये टॉपिक मत करो, ये नहीं आएगा, वो टॉपिक मत करो, वो नहीं आएगा। अरे भाई, कैट क्या तुम बना रहे हो? इवन मेरे चैनल पे देखना, मोर देन 1000 वीडियोस हैं, लेकिन आज तक मैंने एक वीडियो ही नहीं बनाया कि ये टॉपिक कर लो, इससे कैट में क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो? या ये टॉपिक मत करो, इससे नहीं आएगा। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे नंबर सिस्टम नहीं आता है और मैं छोड़ के चले जाऊं, मेरा कोई फैकल्टी हो, अगर ज्यादा ज्ञानी हो, वो मुझसे बोलते यार ठीक है, तुम्हें नंबर सिस्टम नहीं आता, मत करो। मैंने उसकी बात मान ली, मैं नंबर सिस्टम नहीं करके गया। अब आपको कैट का एक रियल क्वेश्चन बताता हूँ। ये कैट में आया था क्वेश्चन, है ना? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। टोटल फैक्टर पूछे थे। अब मान लो मैं नंबर सिस्टम करके ही नहीं गया, मुझे पता ही नहीं टोटल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अब बताओ, मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी कि नहीं मारी, उसकी बात मान के वो तो बोल के निकल ली। आपको कई ज्ञानी चंद जो हिंदुस्तान में होते हैं, वो ज्ञान दे के निकल जाते हैं, बाद में पछताना आपको पड़ता है। चीज समझ रहे हो? तो ऐसी हरकतें हो जाती हैं। मेरा इसमें पर्सनल सजेशन है, ध्यान से सुनना। टॉपिक सारे करो, जो टॉपिक आपको बहुत टफ लगते हैं उनका लो टू मीडियम लेवल कर लो, और जो टॉपिक आपको बहुत इजी लगते हैं उसको हाई लेवल तक ले जाओ। इस तरीके से तैयारी करो। मॉक टेस्ट रोज दो, लेकिन उसके परसेंटाइल से डिमोटिवेट मत हो, उसको एनालाइज प्रॉपर करो। है ना? मेरे कई अभी भी बच्चे जिनके मॉक टेस्ट में काफी कम परसेंटाइल आ रहे हैं, लेकिन वो एनालिसिस के बाद बोलते हैं यार सर कि जब मैं खुद से करता हूँ पेपर के टाइम के बाद, तो मुझसे क्वांट में 12 to 13 बन जाते हैं। अब अच्छा, ये थंबनेल में आप ध्यान से देखना, मेरा जो 99.97 आपको दिख रहा है, उसके बगल में मार्क्स देखो कितने। थंबनेल में जाके वापस से देखना, 40 पॉइंट समथिंग, 40 रॉ स्कोर हुआ होगा वो। 40 का मतलब 14 क्वेश्चन नॉर्मली मुझे याद है कि मैंने सही किए थे। 14 3 जा 42, है ना? रॉ में वो 2 नंबर कम हो गए होंगे, जो भी होगा। तो 14 क्वेश्चन करने में 99.97 आ गया था। तो अगर कोई आम बच्चा बोल रहा हूँ एकदम ही, जिसको लगता है, ध्यान से शब्दों को सुनना, जिसको लगता है उसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, अगर वो भी, जिस बच्चे को लग रहा है उसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, अगर वो भी 12 कर पा रहा है, तो क्या वो 99 नहीं ला सकता? इस एक लाइन को अंडरलाइन कर लेना। तो पूरा का पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। तो आपके नजरों में जितने भी डिमोटिवेटिंग पीपुल हैं, जो आपको बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, उनसे दूरी बना लो, अपने आप परसेंटाइल आ जाएगा। और पढ़ाई का जो तरीका है, वो अभी जो मैंने थोड़ा थोड़ा सा बताया कि सारे टॉपिक करो, जो टफ है उनको आप बेसिक कर लो, जो इजी है आपकी नजरों में उनको हाई लेवल तक ले जाओ। पीवाईक्यूज करो, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। मॉक टेस्ट खूब दो, मॉक टेस्ट को एनालाइज अच्छे से करो। और मन में कोई भी दुविधा हो, है ना, मैंने तो इसीलिए फ्री में मेंटरशिप भी चालू कर दी है। आप आओ हमारी वेबसाइट पे catipment.com, है ना? इसमें एक चैटिंग का ऑप्शन रहेगा, उसमें आप अपने डाउट्स लिख दो। उसमें अपने 10th 12th के परसेंटेज और मॉक में जो एवरेज परसेंटाइल आपका आ रहा है वो बता देना, नाम और सिटी, है ना? तो ये सब बता के आपका जो भी कंसर्न है ना, 10th 12th के परसेंटेज और ग्रेजुएशन में जो चल रहा है, ये सब जान के थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आपको किस टाइप का मुझे गाइडेंस देना चाहिए। ठीक है? वो खास तौर से अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो एवरेज परसेंटाइल क्या आ रहा है, और मॉक टेस्ट नहीं भी दे रहे हो तो क्यों नहीं दे रहे हो, रीजन, ये सब बताओ। तो हमने फ्री में मेंटरशिप चालू की, 24 आवर्स के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।